दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र की महायुति सरकार के भीतर से खटपट की खबरें हमेशा आती हैं, आम बात है। लेकिन आज मैं उस पर बात नहीं करने वाला हूं। आज जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं बहुत ही ज्यादा गंभीर और बहुत ही ज्यादा गरमाया हुआ है महायुति के भीतर। जी हाँ दोस्तों, इसको लगातार महायुति के नेता जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको दबाया जाए। और ये मामला जुड़ा है मंत्रियों के निजी सचिव और ओएसडी से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, निजी सचिव और ओएसडी, क्योंकि थोड़ा-सा पहले लेके जाएँगे तो आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस के पास 125 नामों की लिस्ट आई थी, जिसमें से 109 नाम ही फाइनल किए थे देवेंद्र फडणवीस ने। उसके बाद जो बाकी के नाम हैं, उन पर होल्ड लगाया गया था। कई मंत्रियों को निजी सचिव और ओएसडी नहीं मिले थे और आपको याद होगा इसी को लेकर के एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी ने नाराजगी भी जताई थी, क्योंकि मंत्रियों को अपने पसंद के मुताबिक ओएसडी और निजी सचिव चाहिए थे। लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया कि कोई भी फिक्सर टाइप का ओएसडी या निजी सचिव जो है वो किसी मंत्री का नहीं बनेगा, जिसका नाम किसी स्कैम में है या किसी और वजह से उसका नाम जो है साफ सुथरा छवि वाली इमेज नहीं है, उसको ओएसडी या निजी सचिव नहीं बनाया जाएगा। अब इस खबर को कई जानकार या बाकी जो राजनीति की जानकार है उन्होंने इस तरह से भी समझाया कि हो सकता है कि बीजेपी ये चाह रही है कि उनके पसंद का जो ओएसडी और निजी सचिव जो है वो बीजेपी के नेताओं के साथ साथ जो अजित पवार के एनसीपी के नेता हैं उनका भी वो निजी सचिव बने, ओएसडी बने। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो नेता हैं उनके भी जो निजी सचिव ओएसडी हो वो देवेंद्र फडणवीस के पसंद के बने। तो इससे क्या कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही थी कि अगर इन नेताओं के ओएसडी और निजी सचिव अगर जो है वो बीजेपी के नेताओं के पसंद के बनेंगे तो पूर्ण कंट्रोल सहयोगी दलों पर भी होगा। और देखा गया था कि इससे भरी नाराजगी भी जो है कुछ नेताओं में देखने को मिली थी। एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं ने भी ये कहा कि हमारे मंत्री हैं, हम मंत्री हैं तो हम चुनेंगे निजी सचिव कि कौन होगा, कौन ओएसडी होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय से फाइनल होगा तभी हम उसको रखेंगे, ऐसी बात नहीं है। अजित पवार के एनसीपी के भी नेता नाराज हुए थे। उन्होंने भी कहा कि ओएसडी और निजी सचिव तो हमारे जो प्रमुख नेता हैं वो चुनने चाहिए। उनकी भी सहमति होनी चाहिए, ऐसा कहा गया था। और इस बात को लेकर नाराजगी थी कि मुख्यमंत्री कार्यालय से यस होगा तो यस, नो होगा तो नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर ये काफी माथापच्ची हुई थी। लेकिन अब खबर ये है कि इसके बावजूद भी, अब खबर जो मेन बताने जा रहा हूं आपको, उसके बावजूद भी कुछ नेताओं ने खबर आई कि ओएसडी या निजी सचिव रख करके कुछ इस तरीके से काम जो है वो कर रहे थे। अब मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से उन्हें कड़े निर्देश जो है वो दिए गए हैं और एक्शन की बात भी कही जा रही है कि एक्शन भी लिया जाएगा। अब ये मामला तूल कैसे पकड़ रहा है, क्योंकि एक्शन भी लेंगे तो किसके खिलाफ लेंगे? एक अपने ही सहयोगी दलों के नेताओं के खिलाफ या उनके जो पसंद के ओएसडी या निजी सचिव हैं उनके खिलाफ। अब ये मामला क्या है पूरा आपको मैं बताता हूं कि जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें क्या कुछ कहा गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ ने आदेश जारी जो किया उसके अनुसार फडणवीस ने मंत्रियों द्वारा प्रस्तावित कुछ निजी सचिव और ओएसडी की नियुक्तियों को भ्रष्ट या सौदेबाजी मानते हुए खारिज कर दिया था, बहुत पहले जो मैंने आपको बताई थी। उसके बाद कई सारे फरवरी 2025 की बात है, जिसमें फडणवीस ने मंत्रियों द्वारा प्रस्तावित 125 नामों में से 109 को मंजूरी दी थी, वो भी हमने आपको बताया। अब जो नई रिपोर्ट आ रही है सामने, इसमें इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ताजा विवाद में शिवसेना के मंत्री संजय राठौर, शंभूराज देसाई, भरत गोगावले और गुलाब राव पाटिल के साथ साथ एनसीपी के नेता जो है दत्ताश्रेय भरने, छगन भुजबल भी शामिल हैं। इन मंत्रियों के पीएस की नियुक्तियां पहले ही अनियमितताओं के आरोपों के चलते रोक दी गई थी। सूत्रों का कहना है कि इनमें से कई वर्षों से कार्यरत पीएस और ओएसडी पर भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप हैं। अब देखिए दोस्तों, ये पूरा मामला आप समझ गए होंगे ओएसडी और पीएस को लेकर क्या चल रहा है। बीजेपी किस तरीके से सख्त है, सहयोगी दलों के अंदर ही नाराजगी है। अब देखिए दोस्तों, विपक्ष क्या कह रहा है इस पर। विपक्ष के जो नेता हैं उनकी मैं एक आपको, जो विजय वट्टेदीवार है कांग्रेस के नेता, उनका एक स्टेटमेंट आया है, वो स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं कि इस पूरे मामले पे विजय वट्टेदीवार क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है ये केवल पीएस की नियुक्ति का मामला नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि सरकार के भीतर आपसी विश्वास और समन्वय की कमी है। मुख्यमंत्री के आदेशों की खुलेआम अवहेलना हो रही है, जो उनके नियंत्रण की कमजोरी को दर्शाता है। एक तरीके से बीजेपी के शासन को थोड़ा कमजोर या देवेंद्र फडणवीस के नियंत्रण को कमजोर बताने की कोशिश जो है वो अब कांग्रेस के नेताओं द्वारा की जा रही है। इतना ही नहीं, विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने भी इस मुद्दे को आगामी मॉनसून सत्र में उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट पीएस और ओएसडी के खिलाफ शिकायतें मिली हैं और सरकार द्वारा जारी नोटिस एक आवश्यक कदम है। वहीं राज्य में कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि इस मुद्दे पर पूरी स्थिति की स्पष्टता केवल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही दे सकते हैं। अब विपक्ष ने जो कहा वो सुन लिया आपने। अब महायुति के भीतर तनाव कैसे बढ़ रहा है वो आपको बताता हूं।
आपको इतनी चीज़ तो कोई भी समझ सकता है कि जब पीएस और ओएसडी की नियुक्तियाँ सीएम की मर्ज़ी से हो रही हैं, तो नेताओं के अंदर थोड़ी-सी नाराज़गी तो होगी ही। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि जो नीतीश राणे हैं, उनके एक बयान से विवाद खड़ा हो गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और देवेंद्र फडणवीस सभी के पिता के रूप में है। इस बयान ने शिवसेना के नेताओं को नाराज़ कर दिया था, जिन्हें लगा कि यह उनके प्रभाव को कम करने की कोशिश है। और ऐसे ही कई सारे ऐसे बयान जो है वो आए दिन आते रहते हैं, जब महायुति के भीतर के नेता ही आपस में एक दूसरे को जो है बयानों को काटते हुए नजर आते हैं। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे के बीच में काफी ज्यादा तनी हो गई थी, जब एकनाथ शिंदे के नेता ये आरोप लगा रहे थे कि उनके फाइलों को डिले किया जा रहा है, फंड रिलीज नहीं किए जा रहे हैं। बीच में देखा गया था कि अजीत पवार की एनसीपी बीजेपी के साथ में उनका खटपट हो गया था। तो महायुति सरकार 2024 में बनने के बाद से लगातार समन्वय की कमी जो है वो लग रहा है कहीं ना कहीं देखी जा रही है। गठबंधन है, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब तीनों प्रमुख नेता एक साथ आते हैं, तो वो ये बात कहते हैं कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, सब सही चल रहा है और जो भी छोटी-मोटी चीजें हैं वो हम आपस में बात करके सुलझा लेंगे। लेकिन नवंबर के बाद से देखा जा रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अभी तो कई महीने निकल गए, तब से देखा जा रहा है कि कुछ न कुछ जो है चीजें तस जस की तस बनी हुई हैं, अभी तक उनका सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। जैसे अभी जब मैंने आपको खबर बताई निजी सचिव एसडी वाला, ऐसा ही एक और जो चीज़ है वो अटकी हुई है, वो है पालक मंत्री का। हमने आपको कई बार खबरों में बताया है कि महाराष्ट्र में पालक मंत्री के पद को लेकर के अभी तक जो है फैसला नहीं हो पाया है कि बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि अगुवाई करिए और इसका सॉल्यूशन निकालिए। एकनाथ शिंदे के नेता अपने नेताओं की दावेदारी करते हैं, तो अजित पवार की एनसीपी के नेता अपनी तरफ से करते हैं। तो वो मामला भी अटका हुआ है। तो कई जगहों पर देखा जा रहा है कि जो महायुति सरकार के तीनों गठबंधन के जो दल हैं, उनके बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। और यही वजह है कि शायद देवेंद्र फडणवीस ने जो कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि निकाय चुनाव के वक्त सीटों का बंटवारा अगर नहीं होता है सही से या सहमति नहीं बनती है, तो हम कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी करेंगे। फ्रेंडली फाइट तो कहने के लिए उन्होंने कह दिया, लेकिन साफ कहना था कि अगर सीटों पर सहमति नहीं बनती है, तो उस सीट पर जहां पर अगर मान लीजिए एकनाथ शिंदे के कोई कैंडिडेट होते हैं या अजीत पवार की एनसीपी के होते हैं, तो वहां बीजेपी भी अपना कैंडिडेट उतारेगी और उन्हें हराने की कोशिश करेगी। जिसका एक उदाहरण के तौर पर आप थाने वाला मामला देख ही रहे होंगे कि थाने में विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी के नेता लगातार थाने में अपनी पैठ मजबूत करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुंबई के अलावा थाने और जो मुंबई के आसपास के इलाके हैं, इन पर अपने प्रभाव को जमाना बहुत जरूरी है। तभी वो बाकी चीजों को लेकर के जो कहते हैं कि 2029 तक बीजेपी जो है वो बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, एक तरीके से जो कहा जाता है नॉर्मली, उस दिशा में जो है वो काम हो रहा है, धीरे धीरे वो दिखाई दे रहा है। थाने एकनाथ शिंदे का गढ़ है, शिवसेना वहां बहुत मजबूत है और ऐसे में बीजेपी अगर वहां पर पैठ बनाती है, जैसा कि जनसंपर्क अभियान चलते रहते हैं, वहां पर जनता दरबार वगैरह लगाने की खबरें भी आती रहती हैं, तो ये तमाम चीजें चलती रहेंगी, तो वहां प्रभाव अगर बीजेपी का बढ़ता है तो नुकसान एकनाथ शिंदे का होगा। तो ये तमाम चीजें अब चलती रहेंगी। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और जाने से पहले एक बार फिर कि महाराष्ट्र की ताजा अपडेट हम कोशिश करते हैं कि सिलेक्ट करके खबरें आप तक पहुंचाएं और इसकी अपडेट आपको मिलती रहे, तो चैनल पर जो लोग नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।